अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 है। लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर का नाम है। एक्सरसाइज 5.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है जी। जिस तरह पिछले क्वेश्चन किए हैं वैसे ये है। क्या आ रहा है जी हमारे पास कि 3x प्लस 7y इज़ लेस दैन इक्वल टू 21 आ गया, और x माइनस वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू 2 आ गया। तीसरी इनइक्वालिटी है x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये तीन इनइक्वालिटीज़ दी हैं। जैसे पहले करते हैं वैसे ही अब करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस ड्रा करनी है। एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी है इनकी। क्या आएगी, 3x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 21 आएगा, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2 आएगा, और x इज़ इक्वल टू 0 आ गया। तीन इक्वेशंस, इनके तीन नाम दे देते हैं, 1 2 एंड 3 आ गया। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले और इनके x और y इंटरसेप्ट लेने हैं हर इक्वेशन के। फॉर x इंटरसेप्ट क्या आएगा जी, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। क्या आएगा, रखते हैं यहाँ पर, क्या आएगा 3x एज इट इज़ रहेगा प्लस 7 और y की जगह पर क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 21। ये 0 हो जाएगा, पीछे का बचेगा 3x और 21 बचा। 3 1 दी 3 7 21, तो x कितना आ गया 7, और y कितना आया उस वक्त जब ये x 7 आ रहा था तो y क्या था उस वक्त 0 था। ये हमारे पास आ गया एक कोऑर्डिनेट। दूसरा क्या आता है जी, y इंटरसेप्ट के लिए। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अगेन उसी के अंदर क्या आएगा जी, 3 इंटू ज़ीरो, 3 इंटू ज़ीरो क्योंकि x 0 था, प्लस 7y इज इक्वल टू 21। ये 0 हो जाएगा, पीछे एक बचा 7y इज इक्वल टू 21। कैंसिलेशन होने के बाद क्या आएगा, 7 एक साथ 7 3 21, तो 3 आ गया। जब y इज इक्वल टू 3 था तो x क्या था हमारे पास 0, ये लिखा है। ये आ गया ऑर्डर पेयर एक। ठीक है, एक और कोऑर्डिनेट आ गया उसी इक्वेशन का। अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए है, ओरिजिन टेस्ट। फॉर ओरिजिन टेस्ट पुट फॉर ओरिजिन टेस्ट, बस इतना लिखें। क्या आएगा जी, सबसे पहले हमने इसको इनइक्वालिटी लेनी है। 3x प्लस 7y, यहाँ पर हमने इक्वेशन में आई थी ना, वो x और y इंटरसेप्ट लेने के लिए। अब ओरिजिन टेस्ट के लिए हमें इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो क्या आएगी, सिर्फ ये आएगा लेस देन 21। इक्वल का निशान नहीं आएगा। पुट क्या करना है इसके अंदर, x भी 0 और y भी 0, क्योंकि हमें पता है ओरिजिन पर x और y दोनों 0 होते हैं। क्या आएगा 3 0 प्लस 7 भी 0, 0 और 0 लेस देन 21। 0 प्लस 0, क्योंकि जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 अगेन 0। ठीक है जी। 0 इज़ लेस देन 21। क्या 0 21 से छोटा है, तो वाकई छोटा है, या 21 तो बड़ा है, तो इसलिए ये ठीक लिखा है, यानी कि ट्रू लिखा है। और ट्रू आने का मतलब क्या है इसका, ओरिजिन टेस्ट का, कि अब इस इनइक्वालिटी का जो ग्राफ होगा उसका जो शेड आएगा वो ओरिजिन की तरफ आएगा। ठीक है जी। अब नए पेज पे स्टार्ट करते हैं नई इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी जो है वो हमारे पास क्या आती थी, x माइनस वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू 2 है। ठीक है, इसको फिर हमने जो एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी बनाई थी वो क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और सॉरी मेरे ख्याल में ये मैंने नंबर नहीं, ठीक है सब कुछ। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 है ये। इसके लिए भी हमने वही काम करना है कि फॉर x इंटरसेप्ट पुट x था तो y आएगा, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। रखने क्या आएगा, x माइनस वाई क्या आ रहा है 0 इज इक्वल टू 2। एक्स क्या आ गया हमारे पास 2, और वाई क्या आया हमारे पास 0। अब आएगा जी फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो वो क्या आएगा जी, दोबारा करें इसके अंदर, एक्स 0 आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये क्या आएगा जी हमारे पास, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा -2। उस वक्त एक्स क्या है हमारे पास 0 है। ठीक है जी, एक ये ऑर्डर पेयर आ गया।
इसका भी ओरिजिन टेस्ट आएगा। फॉर ओरिजिन टेस्ट क्या करना पड़ेगा हमें, इस इक्वलिटी को इनइक्वलिटी में दोबारा फिर चेंज करना पड़ेगा। क्या आएगा, x माइनस वाई इज़ लेस देन 2, ठीक है। इक्वल का निशान अब नहीं आएगा, ठीक है। पुट x और y दोनों को हमने 0 पुट कर देना यहाँ पर। क्या आएगा, 0 माइनस 0 इज़ लेस देन 2, मतलब क्या है 0 इज़ लेस देन 2। क्या 0 2 से छोटा है, तो छोटा ही है, हमें पता है, तो ये ट्रू लिखा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब भी क्या है कि इसका जो ये जो आएगी हमारे पास इनइक्वालिटी, इसका जो शेड आएगा वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन आएगा। लास्ट वाली आती है, वो हमें पता है वो क्या है जी, कि x इज़ नाउ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये इनइक्वालिटी है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, देख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी ख़त्म कर दें, एसोसिएटेड इक्वेशन यही आएगी ना इसकी। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, x 0 कहाँ पर होता है, जहाँ पर y हो। इसका मतलब ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसका ओरिजिन टेस्ट लेते हैं। x इज़ ग्रेटर देन 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x की वैल्यू क्या आएगी, 0 से ग्रेटर, 0 से लेस नहीं आएगी। ये x एक्सिस है, ठीक है। ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है। ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, y एक्सिस को, यानी कि ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है जी। हमें ड्रा करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी ड्रा है, ठीक है। यहाँ पर वो कहता है कि x की जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि इसका जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो इधर भी कर सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी, क्योंकि y एक्सिस की है ना, तो लाइन के दोनों तरफ होता है। लेकिन यहाँ पर उसने हमें बता दिया कि x इज़ ग्रेटर देन 0 है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहाँ पर आती है, इस साइड पर आती है। इधर तो नेगेटिव आ जाता है ना x से, तो इसका मतलब है कि अब ये जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो सिर्फ इस साइड पर शेड आएगा, इस साइड पर नहीं आएगा शेड, क्योंकि उसने कह दिया है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 x किधर आता है, इस तरफ आता है, इधर तो नेगेटिव x एक्सिस है, ठीक है जी। तो अब करते हैं ग्राफ ड्रा। अच्छा, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लिया और ये डाटा भी सारा लिख लिया एज यूजुअल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट इनइक्वालिटी आती है, इसको देखते हैं। ये क्या आ रहा है, 7 आ रहा है x, और y क्या आ रहा है 0। ये अब देखते हैं आता भी कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, अच्छा आ जाता है। 0.1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3, ये 4 5 6 और ये 7 आ गया, ठीक है जी। 5 4 3 2 1, ठीक है जी। अब ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, x 7 है और y क्या आ रहा है 0। अगला कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या है, x 0 है और y 3 आ रहा है, पॉजिटिव 3, यानी कि 1 2 एंड 3, 1 2 3। इसका क्या आएगा हमारे पास, x 0 है और y 3, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। अब एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, हमने दोनों को ज्वाइन कर देना है, तो करते हैं। ये मैंने लाइन जो लगा ली है, दोनों को ज्वाइन कर दिया है। अब उसके बाद अगली इनइक्वालिटी ये वाली आती है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी, ये पहले वो है 2 और 0। x क्या आ रहा है 2, y 0 है, x 2 y 0, ये वाला पॉइंट है, x 2 और y 0, ये कोऑर्डिनेट आ गए। अगला जो आ रहा है वो x है और y क्या आ रहा है -2। y आपको पता है नेगेटिव इस तरफ आएगा ओरिजिन से, -1 और -2, ठीक है जी। ये पॉइंट आ गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, x क्या है 0 और y क्या आ रहा है -2। अब हमने इसको और इसको दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ये लाइन मैंने ड्रा कर दी है, ठीक है। अब तीसरी लाइन जो आती है इनइक्वालिटी की वो ये है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इनइक्वालिटी है, ठीक है। इसका x इज़ इक्वल टू 0 एसोसिएटेड इक्वेशन है, और इसका मतलब क्या है, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, ये y एक्सिस है। ओरिजिन से ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। ओरिजिन टेस्ट क्या कहता है, x इज़ ग्रेटर देन 0, कि जहाँ ये उस तरफ इसका शेड आएगा जो कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा x का, ठीक है। x के पॉजिटिव टर्मिनल पर इसका शेड आएगा, है y एक्सिस, ये वाली लाइन है। शेड किस तरफ जाएगा, सिर्फ इस तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरफ। इसका शेड इधर को जाएगा, इधर को, इधर को और इधर को जाएगा, ठीक है जी। ये वाली जो लाइन आ रही है ये क्या है हमारे पास, ये दोनों ट्रू हैं, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू। ये ट्रू है, इसका मतलब है कि इसका जो आएगा शेड वो भी ओरिजिन की तरफ जाएगा, इधर को, इधर को और इधर को, ठीक है जी। ये वाली जो लाइन आती है ये भी ट्रू है, इसका मतलब है कि इसका इधर को जा रहा है, इसका इधर को जा रहा है, इधर को, ठीक है, टुवर्ड्स दी टर्मिनल आएगा, सॉरी टुवर्ड्स दी ओरिजिन। अब देखें इस तरफ एक इसका जा रहा है और एक इसका आ जा रहा है, ठीक है। ये दो जो है आपस में ज्वाइन हो रहे हैं इस एरिया में। लेकिन ये वाली जो लाइन है इसका जो शेड है वो इधर को जा रहा है, वो इधर को नहीं जा रहा।
इसलिए इसमें शेड नहीं आएगा। ठीक है, इधर देख लेते हैं, इधर तो कोई है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ ये इसी का जाएगा, ये वाली जो लाइन है ना वाई एक्सिस, सिर्फ इसी का शेड यहाँ पर आता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला देख लेते हैं, इसका में इसका भी नहीं आता है, ना ही इसका आता है। ठीक है, फिर ये वाला एरिया आ जाता है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो इस लाइन का जाता है और इस लाइन का जाता है शेड, लेकिन ये वाली जो लाइन है वाई एक्सिस उसका शेड नहीं आता, उसका शेड इधर को जा रहा है। सिर्फ यही एक एरिया ऐसा है, ये देखें, इस लाइन का, ये वाली जो लाइन है इसका शेड इधर को जा रहा है, ये वाली जो लाइन आ रही है वाई एक्सिस की इसका शेड इधर को जा रहा है, और ये वाली जो लाइन जा रही है इसका शेड भी इधर को जा रहा है। सिर्फ वहाँ ये वाला एरिया है जहाँ पर ये सारे शेड मिलते हैं जाकर। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा या हमारे जो रूट्स होंगे इन तीनों के, वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ इसी एरिया में। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।